औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। क्या रूह नेक होती है या बद? अगर गुनाह जिस्म करता है तो सज़ा रूह को क्यों? क्या रूह वाकई पाकीज़ा है या वो भी आलूदा हो सकती है? और अगर रूह पाक है तो फिर तकलीफ़ रूह को क्यों महसूस कराई जाती है? आज हम इन्हीं सवालों को कुरान पाक की रोशनी में और आम फहम मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है। रूह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की अमानत है और अपनी असल में पाकीज़ा है। रूह को ना नेकी का हुक्म आया और ना उसे बदी से रोका गया, क्योंकि रूह फैसला नहीं करती। रूह सिर्फ ज़िंदगी का एहसास दिलाती है। कुरान पाक जिस चीज़ को बार बार मुखातिब करता है वो है नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स ही नियत बनाता है, फैसला करता है। नेकी और बदी को भी नफ्स ही चुनता है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हर नफ्स ने जो कमाया वो उसी के लिए है। तकलीफ़ दिल महसूस करता है, जबकि दिल मुजरिम नहीं। अक्सर कहा जाता है आँख का कसूर नहीं, मगर आँख दर्द महसूस करती है। दिल एहसास का मरकज़ है। दिल पर जब गुनाहों का बोझ आता है तो एहसास रूह के ज़रिए ही करवाया जाता है। रूह को आप यूँ समझिए जैसे साफ़ शफ़ाफ पानी अपनी असल में हमेशा पाक होता है, कीमती होता है, ज़िंदगी देने वाला होता है। अब अगर इस साफ़ पानी को जहरीले गंदे बर्तन में डाल दिया जाए तो पानी की असल पाकीज़गी ख़त्म नहीं होती, मगर इसके असरात ख़राब हो जाते हैं। लोग यही कहते हैं पानी गंदा हो गया है। कोई ये नहीं देखता कि बर्तन मैला था, बर्तन में जहर आलूदा चीज़ें थी। जिस्म बर्तन है, आमाल वो जहर या वो मैल हैं। रूह साफ पानी। जब जिस्म गुनाहों में लग जाता है तो उसके गुनाहों में लगने से आमाल आलूदा हो जाते हैं। रूह की असल पाकीज़गी तब भी बाकी रहती है, मगर इसके असरात आलूदा हो जाते हैं। इसी आलूदगी को हम रूह की तकलीफ़, रूह का अज़ाब कह देते हैं। हालांकि कसूर रूह का नहीं, कसूर आमाल का है। अल्लाह ताला आदिल हैं। सज़ा रूह को मुजरिम समझकर नहीं, नफ्स के फ़ैसलों पर देता है। रूह को मुजरिम नहीं समझता, रूह सिर्फ एहसास का ज़रिया है। एहसास रूह के ज़रिए ही हो सकता है। नतीजतन हम इस बात पर आते हैं कि रूह ना नेक है और ना बद। रूह अल्लाह की पाक अमानत है। नेकी और बदी ये सब हमारे नफ्स के फ़ैसले हैं। अगर हम अपने आमाल को पाक कर लें तो रूह के असरात भी पाक हो जाते हैं। दिल को सुकून मिल जाता है। ए अल्लाह, हमें वो दिल अता फरमा दो जो तेरे ज़िक्र से ज़िंदा हो, और वो नफ्स और हमारी रूह को हर आलूदगी के असर से महफूज फरमा दो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये बातें दिल तक उतरती हुई महसूस हुई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस पैगाम को आगे पहुंचाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।